नमस्कार। छतरपुर बुंदेलखंड का इतिहास है और गौरव भी इस बात का है कि छतरपुर में रामनवमी जुलूस की तैयारियां व्यापक स्तर पर होती हैं और यहाँ एक इतिहास गढ़ा जाता है। और इतिहास ये है कि यहाँ सिर्फ न केवल रामनवमी जुलूस की शुरुआत की, बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ अन्य राज्यों में भी रामनवमी जुलूस की भव्यता को अब देखने को मिलती है। आगामी तैयारियों को लेकर छतरपुर किस तरह दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और रामनवमी में इस बार बहुत कुछ बदलाव है और बहुत कुछ व्यापकता विस्तार कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ श्री राम सेवा समिति उत्सव जो कार्यक्रम करवाते हैं उसके अध्यक्ष हमारे साथ, हम उनसे भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि इस भव्यता कार्यक्रम श्री रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसकी भव्यता के लिए क्या प्रयास समिति द्वारा किए जा रहे हैं और किस तरह का उनको सहयोग मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, इस बार बहुत कुछ बदलाव मिल रहा है। रामनवमी उत्सव की तैयारियों को लेकर राम सेवा समिति बहुत जोर शोर से लगी है। किस तरह रूपरेखा तैयार की जा रही है? क्या है, इस बार जो है अयोध्या में राम जी 500 वर्ष बाद विराजे हैं, तो छतरपुर की जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और इसी कारण से हम लोगों ने भी उत्साह बना रहे इसके लिए कई नई चीज़ें की हैं। जैसे जब राम जन्मोत्सव होता है, रामलीला मंच पर 12 बजे राम जी का जन्म होता है, उसके बाद जो रथ यात्रा चालू होती है, ये काम राम सेवा समिति का है। जब जो शोभा यात्रा पूरे नगर में घूमती है वो राम सेवा समिति के द्वारा निकाली जाती है। तो एक तो भव्य अलग प्रकार का रथ होगा इस बार। दूसरा, रथ में क्या आपने बताया, रथ एक बार अलग प्रकार का है, तो क्या भव्यता है और क्या विशेषता है इस बार रथ में? अब उसका वर्णन तो देखने से ही हो सकता है। जब आप रथ देखेंगे उसकी कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतने वर्षों में जैसा रथ रहता था उससे बिल्कुल अलग है जी। है आगे की रूपरेखा ये है कि इस बार नया जो है 50 लोग झांझें बजाते हुए रथ के आगे चलेंगे। 50 लड़के बढ़िया अपने भारतीय परिधान में झांझें बजाते हुए चलेंगे। उसके आगे एक हवन कुंड होगा। ये नया है, ये नई आइटम बता रहे हैं जी। तो एक हवन कुंड होगा जिसमें जो है हवन करते हुए सुगंधित धूप का, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाए, ये होगा। उसके बाद 30 लड़कियां जो है तलवार लेके चलते हुए चली जाएंगी। ढोल नगाड़ा पे विशेष जोर दिया गया है। डीजे तो रहेंगे लेकिन ढोल नगाड़ों पे ज़्यादा विशेष जोर दिया गया है। फिर हमारी जो है 1000 लड़के और लड़कियां प्रताप नवयुवक संघ के द्वारा जो वो भव्य कार्यक्रम होगा और देखने योग्य होगा। उनकी तैयारी 1 माह से चल रही है और जब निकलेंगे तो शहर की जनता देखते बनेगी। अच्छा, एक बात और, शहर को इस कार्यक्रम की भव्यता के लिए तो आप लोग प्रयास लगातार कर ही रहे हैं। शहर को भी बहुत दुल्हन की तरह सजाया जाता है, वो किस तरह रूपरेखा आप लोग तैयार करते? इस बार जो है पन्ना रोड पे जो है एक समिति बनाई गई थी, बिजौर रोड पे भी एक समिति बनाई गई है और उनसे स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ से जो है अपना देरी तेगड्डा से और पुराना बिजौर नाका तक सजावट की गई है उनके द्वारा। और पन्ना नाके पे कृष्णा सेवा समिति है, उसके द्वारा कलेक्टर बंगला यहाँ नंबर 1 के आसपास जो सजावट की गई है उनके द्वारा की गई है। इस बार नई सजावट जो है चौबे तेगड्डा से बस स्टैंड तक नहीं सस्ता था, लेकिन इस बार सजावट हो रही है ये राम सेवा समिति के द्वारा और पूरा नगर राम सेवा समिति के द्वारा सजाया जा रहा है। अच्छा, झांकियाँ किन किन की झांकियाँ रहेंगी? क्योंकि झांकियों को देखने के लिए भी भव्यता का एक रूप है झांकियाँ, तो उनको किस तरह तैयार की जा रही है? किन किन के रूप देखने को मिलेंगे झांकियों में? झांकियों के बारे में हमारे जो कार्यक्रम संयोजक पंकज पहाड़िया जी हैं वो जानकारी देंगे। और क्या अपील करना चाहते हैं आप मतदाता यहाँ के लोगों से, क्योंकि बहुत बार जन सैलाब उमड़ता है, तो कोई अप्रिय घटना ना हो, ये इसकी जवाबदारी भी आपकी संयोजक है, अध्यक्ष है, तो आपकी ज़्यादा बनती है। हम अपने सनातन धर्मावलंबियों से यही अपील करना चाहते हैं कि रामनवमी में अपने घरों को तोरण द्वार लगाएं, लाइटिंग से सजाएं, घर के दरवाजे पे जो है लीपें गोबर से। दूसरा बात, बड़ी संख्या में राम शोभा यात्रा में भारतीय परिधान में शामिल हों, लेकिन एक ही अपील करना चाहते हैं कि नशा पत्ती करके शराब दारू पी के ना आए। ये राम जी की यात्रा है, ये सांप्रदायिक नहीं है, इसलिए उसको धार्मिक कार्यक्रम बना के ही मूड बना के आएँ।
ना कि कोई राजनीतिक यात्रा है और शामिल हो। अच्छा, एक और सवाल है आपसे। रथ यात्रा खींचने के लिए अलग अलग समाजों को आपने आमंत्रण किया है इस बार, उसकी क्या रूपरेखा है? वो हमारे जो है कार्यक्रम संयोजक जी बताएंगे, जो 2 साल के कार्यक्रम संयोजक पंकज बहारिया जी। चलिए, तो ये हमारे साथ श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरे कार्यक्रम की भव्यता है उसके बारे में बताया। अब कार्यक्रम भव्यता सौंदर्यता धन से बढ़ती है, तो धन संग्रह के पर भी चर्चा होना जरूरी है। हमारे साथ राजू पटवा जी हैं, वो पूरे कार्यक्रम में जो उसमें जो आय व्यय का कार्यक्रम होना है, पैसा कैसे धन संग्रह किया जाए, किस तरह का कलेक्शन हो ताकि पारदर्शिता लोगों में रहे, तो हम उन्हीं से बात करते हैं कि इसकी क्या तैयारी है, किस तरह आप लोग धन संग्रह करते हैं लोगों से। जय श्री राम। ये छतरपुर नगर का सौभाग्य है कि हमारे जो छतरपुर नगर है ये इतिहास रचता आया है और बहुत सी ऐतिहासिक कार्य यहाँ से होते हैं। और जो राम सेवा समिति की शोभा यात्रा है जी। ये तो एक प्रभु की कृपा है कि बहुत ही भव्य, इतनी बड़ी संख्या में निर्विवाद किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हुए और ये शोभा यात्रा संपन्न होती है। इस वर्ष कुछ धर्म से भी लोग बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हैं और लोगों को लगता है कि धर्म ही हमारी एक ऐसी रस्सी है जिसके सहारे हम पूंजी मानते हैं। हाँ, धर्म को और ऊपर जो है हम जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम जहाँ पर भी धन संग्रह करने के लिए जाते थे तो पहले जो हमें 1100 रुपये देते थे, उन छतरपुर की जो भव्यता सुंदरता शोभा यात्रा के माध्यम से जो रहती है वो बनी रहे और इसमें बहुत बदलाव हुए हैं। तो खासतौर पर महाकवरेज न्यूज़ की टीम भी सभी से आग्रह करती है कि व्यवस्था के साथ रहें और इस शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति जरूर दें ताकि भव्यता सुंदरता शोभा यात्रा की बनी रहे। तो महाकवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूँ राकेश झारिया। नमस्कार।